Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ हम देख चुके हैं, अल शीफा हॉस्पिटल के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। इसराइल का ये कहना है कि जो अल शीफा हॉस्पिटल है यहाँ से हमास ऑपरेट करता है। तो जो अल शीफा में बेसिकली यहाँ पर बेबीज़ थे उनको इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी मिडल ईस्ट की जो भी हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये डेली क्या न्यूज़ आती है, अल शीफा हॉस्पिटल में अटैक हो गया या किसी रेफ्यूजी कैंप में अटैक हो गया, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलीपींस इनवाइट्स नेबर्स टू फ्रेम साउथ चाइना सी कंडक्ट रूल्स। तो चाइना जो है ये ऑलमोस्ट पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ चाइना सी की लोकेशंस। तो स्प्राटले, पैरासेल, स्कारबोरो शोल, ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो फिलीपींस ने बेसिकली जो नेबर्स हैं मलेशिया, वियतनाम, इनके साथ डिस्कशन किया है कि हमें एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट बना लेना चाहिए रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी, क्योंकि जो चाइना है ये पूरा यहाँ पर साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन, तो ये ऑस्टिन कीव गए एंड जिन्होंने बोला कि $100 मिलियन की मिलिट्री एड दी जाएगी। तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पर जो वॉशिंगटन है ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए जो वॉशिंगटन है ये मिलिट्री एड प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। वॉट वॉज तमिलनाडु गवर्नर डूइंग फॉर 3 years, सुप्रीम कोर्ट ऑन पेंडिंग बिल्स। तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो गवर्नर्स हैं ये बिल्स के ऊपर एसेंट दे ही नहीं रहे हैं। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, सबके गवर्नर्स यहाँ पर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। एंड जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नर जो है वो एक्ट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में उन्होंने क्या किया, सारे बिल्स वापस से भेज दिए एंड अभी तमिलनाडु की असेंबली जो है इन बिल्स को वापस भेजेगी गवर्नर के पास। इन स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड कि तमिलनाडु गवर्नर ने इतने टाइम तक एक्ट क्यों नहीं किया, सेइंग दैट द बिल्स हैड बीन पेंडिंग सिंस जनवरी 2020। बाकी यहाँ पर केरला के गवर्नर को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट है ये भी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने 3 बिल्स के ऊपर एसेंट रोक रखी है। आगे हम चलते हैं। आईआईटी रोपर रिसर्चर्स डिस्कवर रेयर मेटल एंड इस रेयर मेटल का नाम है टेंटलम, जो कि मिला है सतलज में। The roper has detected the presence of tantalum, a rare metal used in manufacturing of electronic components in the Satluj River sand in Punjab, and traces मिले हैं tantalum के। तो बेसिकली ये स्टेट के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में हो सकता है एंड ये इकोनॉमिक वायबल भी है कि ऐसे रेयर मेटल्स को माइन किया जाए। साइमल्टेनियस पोल्स को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इनका यही कहना है कि जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं ये बेनिफिट करेंगे पब्लिक एंड सेंटर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। ठीक है, बाकी आपको साइमल्टेनियस पोल्स के ऊपर अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं कि साइमल्टेनियस पोल्स क्यों होने चाहिए, क्या कंसर्न है ये भी होना चाहिए एंड एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। डू नॉट पिक एंड चूज सेंड्स रॉन्ग सिग्नल SC टू गवर्नमेंट ऑन जजेस सिलेक्शन ट्रांसफर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो कलेजियम रिकमेंडेशन देता है तो गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशंस को अपॉइंटमेंट में नहीं तब्दील करती है एंड कुछ रिकमेंडेशंस मान लेती है और अपॉइंट कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए, यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी कलेजियम सिस्टम क्या था, फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, एनजैक क्या है, ये सब कुछ आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अब पढ़ लो, अभी भी देर नहीं हुई है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। डिसीजन 2023, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उसके बारे में है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिस्कस डिफेंस टाइज एट 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग। तो 2+2 फॉर्मेट टॉक्स में क्या होता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ये अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं। तो हमने इंडिया यूएस की 2+2 टॉक्स देखी थी, आज अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 2+2 टॉक्स हो रही है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मंडे हेल्ड 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग टू स्टेप अप डिफेंस कोऑपरेशन एंड डीपन द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन सेक्टर्स जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बाकी जो रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ है ये भी एजेंडा पर है। यहाँ पर ये जो राम रहीम है इसको पैरोल एंड फरलो दिया गया है कितने दिनों का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक 2020 या 21 के प्रीलिम्स में पैरोल एंड फरलो के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आई थिंक, जिसमें 3 स्टेटमेंट थे। तो अगर आपने PYQs देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो PYQs के एनालिसिस देखने के बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, वरना आप पढ़ते रहोगे आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, बेसिकली आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे।
तो डायरेक्शन रहे आपके पास, उसके लिए आपको PYQs को रेफर करना है। तो पैरोल एंड फर्लो देखना कि आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो क्या करना, आपको पैरोल एंड फर्लो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बस गूगल से सर्च करके पढ़ लेनी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड ब्रीच्ड ऑन 86 डेज दिस ईयर। तो UNFCCC का पेरिस एग्रीमेंट हुआ था एंड पेरिस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट था कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की कोशिश करनी है एंड मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक, एंड अगर हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर हम देखें तो इस साल ऐसे 86 डेज रहे हैं जिसमें जो टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड है 1.5 डिग्री सेल्सियस का ब्रीच हो चुका है। कोई बात नहीं, 86 डेज ब्रीच हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इतना बढ़ने नहीं देना है। अभी हमें कोशिश करनी है कि लॉन्ग टर्म ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड ब्रीच ना हो। तो as many as 86 days this year so far have already breached the 1.5 degree Celsius temperature threshold as global greenhouse gas emissions जो हैं रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं 2022 में। The world together emitted 57.4 billion tons of CO2 equivalent to 2022, a 1.2% increase over the previous year। Emissions gap report UNEP निकालता है। Adaptation gap report ये आप बताओगे कौन निकालता है। Although the pandemic resulted in only a 4.7% drop in emissions, तो यहाँ पर बताया गया कि चाइना बहुत एमिट करता है, US बहुत एमिट करता है एंड थर्ड एमिटर जो है ये है इंडिया। यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड ब्राज़ील, इनके एमिशंस में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन उसके बाद भी एमिशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर राइज को यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। बाकी अगर हम देखें तो डेली तो यहाँ पर 86 डेज ऐसे हुए हैं जहाँ पर टेम्परेचर थ्रेशोल्ड 1.5 डिग्री को ब्रीच कर गया है। बैग्स फुल ऑफ बुक्स एंड ड्रीम्स, तो कॉलेज ऑन व्हील्स टूवर्ड्स कंट्री। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का ये इनिशिएटिव आप एथिक्स के पेपर में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या इनिशिएटिव है, तो कॉलेज ऑन व्हील्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल एंड बीइंग स्पीयरहेडेड बाय द जम्मू यूनिवर्सिटी। इसमें क्या किया जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर उनको एक तरीके से भारत का हेरिटेज बताया जा रहा है, भारत के दर्शन कराए जा रहे हैं, उनको कल्चरल वेल्थ दिखाई जा रही है, भारत की हेरिटेज वेल्थ दिखाई जा रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर न्यू कॉलेज ऑन व्हील्स रोल्ड आउट of Katra railway station on Sunday with its first batch of 780 girls, all college students from different parts of the Union Territory. For many of them, it was their first journey and their first time venturing out of Jammu and Kashmir. तो ये आपको इनिशिएटिव बिल्कुल लिखना है, कॉलेज ऑन व्हील्स टूवर्ड्स कंट्री। द विनिंग लूजर्स, इंडिया में हैव लॉस्ट द वर्ल्ड कप, लेकिन जो यहाँ पर 2023 की टीम थी ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसकी ऑथर ने बात की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे जीता ये सब हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट द यंग वांट, तो यंग लोगों को क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए। वो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो यंग लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रही है। इन द करंट राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस वन ऑफ द इशूज़ जो कि हाई है ऑन द माइंड ऑफ द वोटर्स, लेकिन पार्टीज़ ने उसका एडुकेटली फ्रेम नहीं किया, ये है यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्कैम्स होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे PSCs में स्कैम होते हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने प्रॉमिस किया जॉब कैलेंडर, बीजेपी में ये कहा गया है कि जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन है इसका ट्रांसपेरेंट इसको बनाएंगे, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन करेंगे। राजस्थान में ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है दिल्ली में, पेपर लीक हो जाता है। तो RPSC हैव बीन मायर्ड इन कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक्स होते हैं, रिजल्ट्स का मैनिपुलेशन होता है, लिटिगेशन हुए जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले 4 साल में 8 एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। MP में व्यापम स्कैम हुआ था। तो इन अ कंट्री जिसमें इतनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, अराउंड 66% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 35 साल से कम है, इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट डिसकंटेंट ऑन द जॉब्स फ्रंट शुड मेक इटसेल्फ सीन एंड हर्ड एंड प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर गवर्नमेंट एंड पार्टीज़। फिर यहाँ पर PL&FS का डेटा कोट किया गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी होती है अगर लोगों के पास जॉब नहीं होती, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लोगों को, सुसाइड इंक्रीज़ हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सुसाइड क्यों होता है, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑफ फॉर एंड बाय द वेस्ट, तो ये आर्टिकल किसने लिखा है, तो रशिया से एम्बेसडर टू इंडिया, तो उसी तरीके से लिखा गया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि कीव में 10 साल पहले प्रोटेस्ट हुए थे जिसको यूरो मैदान कहा जाता है, एंड ये वाटरशेड मूवमेंट था यूक्रेन एंड जो करंट ट्रेजेडी है इसको भी यूरो मैदान से लिंक कर सकते हैं। फ्यू नाउ डिनाई दैट इट वॉज लार्जली ऑर्केस्ट्रेटेड बाई वॉशिंगटन एंड ब्रूसल्स, क्योंकि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एसोसिएशन एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ वो हम नहीं करेंगे। प्रेजेंटेड बाय द ग्लोबल मीडिया के डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है,
इनफैक्ट यूरो मैदान क्या था, एक वायलेंट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कू था. दिस हाउएवर इज नॉट द ओनली केस इन पॉइंट. द वर्स्ट ऑफ कि अगर हम देखें जो नए यूक्रेनियन लीडर्स हैं, हाईजैक जिनको कर लिया गया है बाय द न्यू नाजी एलिमेंट्स. ऑथर ने ऐसा क्यों लिखा है वो हमने देख लिया कि ऑथर है कौन. फिर ऑथर का यही कहना है कि जो यूक्रेन की लीडरशिप है इसने यहाँ पर कंट्री को पोलराइज कर दिया है. जो लोग साउथ ईस्ट के हैं उनको सेपरेटिस्ट की तरह लेबल कर दिया गया है. और इसमें सबसे पहले क्रेमिया था, तो जो नई कीव रजीम थी इसने एग्रेसिव एक्शन लिया. क्रेमिया में लोग जो रह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट सेल्स एक्टिवेट कर दिए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर आ चुकी हैं. फिर यहाँ पर दो लोकेशन की बात की गई, डोनेट्स एंड ल्यूहांस्क. तो आपको क्या करना है, आपको यूक्रेन के मैप में इन दोनों लोकेशन को देखना है. बेसिकली जिन इस एरिया को रशिया ने कैप्चर कर लिया था, तो ये लोकेशन आपको मैप में देखनी है. रेनिंग इन द गवर्नर, तो वही इशू यहाँ पर जो गवर्नर वो एक्ट नहीं कर रहे हैं. गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर एन रवि हैज़ वंस अगेन रिमाइंडेड कि उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने इतने सारे बिल्स के ऊपर एसेंट नहीं दिया. तो ऑथर का यही कहना है कि जो हमने कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर रखा ये हमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉली दिखाता है. सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के बाद उनको ये बताया गया कि आप एक इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है एंड शुड नॉट प्रिज्यूम टू सेट इन जजमेंट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ही रिटर्न ऑल 10 बिल्स जो कि उनको भेजे गए थे एसेंट के लिए बाय द तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर. फिर स्पेशल सेशन बुलाया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एंड तमिलनाडु की असेंबली ने इन बिल्स को अगेन पास किया है. अब यहाँ पर वापस से बिल पास किए गए तो गवर्नर रवि को यहाँ पर एसेंट देना ही पड़ेगा. सिमिलरली डिसीजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द AIADM के मिनिस्टर्स, बाकी यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट करने हैं, प्री मेच्योर रिलीज करना है प्रिजनर्स का, तो इन सब बिल्स को क्यों यहाँ पर एसेंट नहीं दी जा रही, ये सबसे बड़ा ऑथर का क्वेश्चन है. फिर ये कहा गया कि जो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने यहाँ पर चूज़ किया कि हम गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को रखेंगे, जबकि यहाँ पर ऑपोजिशन हुआ था कि गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को क्यों रखने की ज़रूरत है. गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर को यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. तो ऑल दो गवर्नर इज सपोज टू बी द प्रेसिडेंट एनालॉग, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को जो हम इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस भेजते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जबकि जो गवर्नर होता है उसको डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. तो की डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट इज इन द मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल. प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है, गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं हो सकता. गवर्नर जो है वो तो प्लेजर के ऊपर काम करता है. तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अलोन, वेयर इज द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट. जो गवर्नर है इसको रिमूव किया जा सकता है एट द प्लेजर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. जो प्रेसिडेंट का फंक्शन वो हेड ऑफ द स्टेट की तरह है, लेकिन इसके लिए चेक्स भी रखे गए हैं. ऑन द अदर एंड गवर्नर इज सिक्योर इन द नॉलेज कि जब तक वो यूनियन गवर्नमेंट के कहे के ऊपर काम कर रहा है उसको उसकी पोजीशन मिलेगी. एज हेड्स ऑफ स्टेट दे आर नॉट इवन आंसरेबल टू द कोर्ट्स फॉर देयर एक्शंस व्हाइल इन ऑफिस. तो बेसिकली ये जो हम देखना ना कि गवर्नर को ऐसा कहा, तो एक्चुअली यहाँ पर जो सेक्रेटरी है गवर्नर ऑफिस का उसको ये सारी बातें कही जाती हैं. गवर्नर को तो कुछ अपने एक्शंस के लिए ऑफिस में कुछ कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है. फिर ये बताया गया कि 1935 एक्ट से हमने डायरेक्टली यहाँ पर जो गवर्नर का प्रोविजन है वो उठा लिया. दक्षयानी वेलेदुन वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू गवर्नर. उनका बेसिकली ये कहना था कि 1935 एक्ट के आपने जो रेप्लिका रख दिया है, बट वी कांट फॉरगेट द फैक्ट दैट वी हैव गॉट अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. B.R. अम्बेडकर हैड जस्टिफाइड कि हमने गवर्नर का प्रोविजन क्यों रखा है. पहले बात ये कि हमारे पास बहुत कम समय था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में थोड़े बहुत चेंजेस करने का. He didn't address the possibility of a governor simply doing what the center wishes, as other pointed out. So Ambedkar's response is puzzling. As an economist, he should have foreseen the perverse incentive जो कि governor behave कर सकता है being built into the constitution. अगर हम देखें तो अभी क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन इनटू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. फॉर एग्जांपल केरला, फिर पंजाब का भी हमने केस देखा था, तमिलनाडु. While the court has not directly held governors responsible or liable, strong observation जो कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ली गई हैं कि यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर एडवाइस करे गवर्नर को कि अपनी ड्यूटीज़ को सही से फुलफिल करे. दिस इज़ अ वेलकम मूव, बट इट शुडेंट मीन कि हर स्टेट को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़े सो दैट गवर्नर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज की. तो रिसेंट G20 समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर रीइटरेट किया है कि जो भी क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. नॉट विद स्टैंडिंग दीज कमिटमेंट्स क्लाइमेट इंड्यूस लॉस एंड डैमेज, ये सबसे बड़ा इशू है. तो शर्म एल शेख में यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड की बात भी की गई थी. इंडिया की कोस्ट लाइन 7,517 किलोमीटर है. इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है. हमारे सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं. एंड सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो कि कोस्टल बेल्ट में रह रही है. तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेकर.
एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है वॉश के ऊपर, तो वाटर सैनिटेशन हाइजीन सर्विसेज, क्योंकि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स ये टॉयलेट्स को डैमेज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो क्वालिटी है वाटर सप्लाई की उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं, एंड सीवेज स्पिलेज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। वाटर को पहली बार मेंशन किया गया था COP27 में, जो कि शर्म शेख में हुई थी। COP28 कहाँ पर होगी ये आप मुझे बताओगे। बिल्डिंग ऑन द रेजोल्यूशंस एंड कमिटमेंट्स मेड एट COP27, कंट्रीज ने यहाँ पर सीरियस एफर्ट्स किए कि हम इफेक्टिव सोल्यूशंस लेकर आए जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट है वॉश का उसको एड्रेस करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एज आउटलाइंड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, एंड 74th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट किया गया कि ये जो सर्विसेज हैं ये डिवॉल्व की जाएंगी टू द अर्बन लोकल बॉडीज़। डिस्पाइट इंडिया के पास पॉलिसी फ्रेमवर्क है वॉश रिलेटेड पॉलिसीज़ का, जैसे कि हमारे पास स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, कंट्री उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहा है डेवलप करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर ऑथर ने स्टडी की है एक्चुअली, एंड यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं 19 वाट्स एंड 24 वाट्स इन भुवनेश्वर एंड जयपुर, एंड ये देखा गया कि कितने चेंजेस हुए हैं भुवनेश्वर एंड जयपुर में। It reveals that 52% and 16% of the wards respectively high vulnerability face करते हैं due to multiple indicators, जैसे कि illiteracy, lack of access to electricity, mobile phones and significance जो presence है यहाँ पर marginalized community की, क्योंकि जो marginalized community उनके साथ वैसे भी discrimination होता है। The pressing question is, जैसे कि programs है स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, which have diligently worked to improve wash infrastructure in informal settlements, क्या इन्होंने adequately address किया है climate preparedness on both small and large scales? देयरफॉर ज़रूरत क्या है कि इन सारी चीज़ों की वजह से डिजीज़ भी स्प्रेड हो रही है, तो एक नया चैलेंज यहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है। एक लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि लोग अभी भी अडाप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। तो पीपल अक्रॉस स्लम्स एंड वार्ड्स कंटिन्यूसली फाइंड एंड एक्सपेरिमेंट विद वेज कि हम इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करें। तो लोग जो हैं वो अभी भी क्लाइमेट को लेकर अडाप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहिए। वाई लॉ ऑफ एवरेजेस कांट एक्सप्लेन इंडियाज़ वर्ल्ड कप लॉस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है, गैमलेट्स पॉलिसी क्या होता है। अगर आप क्रिकेट अपनी हॉबी की तरह लिख रहे हो डैफ में, तो बेसिकली आपको क्रिकेट को प्रिपेयर करना है, तब आप ये पढ़ लेना लॉ ऑफ एवरेजेस क्या होते हैं, गैमलेट्स पॉलिसी क्या होते हैं। अगर किसी का यहाँ पर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट या हॉबी नहीं है तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर्स रोल इन पासिंग बिल्स, तो वही गवर्नर हमने देखा, same issue. A week after Tamil Nadu Governor R.N. Ravi withheld his assent to 10 bills pending with him for 10 years, Supreme Court on Monday questioned the delay in the decision कि आप assent क्यों नहीं दे रहे हो। फिर यहाँ पर बात की गई आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गवर्नर की पावर से डील करते हैं, एंड आर्टिकल 200 स्पेसिफिकली डील कि यहाँ पर बिल्स को कैसे असेंट दिया जाएगा। तो बोथ द प्रोविजंस आर रीड टुगेदर टू डिटरमाइन कि यहाँ पर गवर्नर के पास क्या पावर है। जब बिल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है तो गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एसेंट को ग्रांट कर देना, एसेंट को विदहोल्ड कर लेना, बिल को रिटर्न कर देना फॉर रीकंसिडरेशन, जो कि अभी किया है तमिलनाडु के गवर्नर ने, या तो रिजर्व कर लेना बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउएवर द आर्टिकल हैज़ अ की प्रोविजन, इट सेज कि अगर गवर्नर बिल को रिटर्न करता है अदर देन मनी बिल्स विद द मैसेज रिक्वेस्टिंग कि इतने पार्ट को रिकंसिडर किया जाए या तो पूरे बिल को रिकंसिडर किया जाए, हाउएवर लेजिस्लेटिव हाउस रिकंसिडर करता है बिल को एंड वापस से गवर्नर के पास भेज देता है, देन द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। अब क्या गवर्नर किसी बिल के ऊपर इंडेफिनिट बैठा रह सकता है? तो एन इंडेफिनिट टाइम लाइन इन डिसाइडिंग ऑन बिल्स कैन इन इफेक्ट अमाउंट कि बेसिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो पैरालाइज हो जाएगी, वो तो कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगी। वो यहाँ पर बिल भेज रही है एंड गवर्नर यहाँ पर एसेंट ही ना दे। एट द सेम टाइम गिविंग एसेंट टू बिल्स इज वन ऑफ द फ्यू एरियाज जहाँ पर गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा ये आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं किया जाएगा, ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर नहीं किया जाएगा, बट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एंड रीजंस यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो एडिशनली आर्टिकल 200 यूजेस द वर्ड शेल विच इंडिकेट्स, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक मैंडेटरी टोन दी है गवर्नर को ऑन दिस एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स गवर्नर कांट विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल इंडेफिनेटली, बट ये बिल को रिटर्न कर सकते हैं एंड दिस कुड इंक्लूड हिज रिकमेंडेशन कि ये रिकमेंडेशन है बिल में इस पोर्शन को रिकंसिडर किया जाना चाहिए। तो व्हेन अ बिल पास बाय द असेंबली इज रिटर्न टू द असेंबली बाय द गवर्नर विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग कि असेंबली जो है इस पार्ट को कंसिडर करे, तो असेंबली इसको रिकंसिडर कर सकती है। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट? तो बेसिकली यही कहना है कि जो यहाँ पर गवर्नर है ये बिल्स के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु सबका सेम इशू है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही देखेगा कि यहाँ पर क्या रोल है प्रेसिडेंट रूल का, इन्वाइटिंग द पार्टी विद द मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इन इश्यूज़ को बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स है जो कि आपको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जीएसटी में गवर्नर एक टॉपिक है, ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया।
SC हैज़ नाउ बीन कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड अ न्यू एस्पेक्ट वेदर क्या यहाँ पर टाइम लाइन होनी चाहिए गवर्नर के लिए कि कितने टाइम लाइन में यहाँ पर बिल्स को असेंट देनी है. अ गवर्नर कांट बी मेड अ पार्टी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर यहाँ पर जो कोर्ट नोटिस इशू करता है ये सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर को करता है. हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल कोलैप्स हो गया है एंड अभी तक वर्कर्स फंसे हुए हैं, उनको निकाला नहीं जा पाया है. Unfortunately, the under construction Silkyara Barcode Tunnel on the Yamunotri National Highway in Uttarakhand उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट collapsed at dawn on November 12. तो यहाँ पर शेयर जोन की बात की गई कि शेयर जोन जो है ये कैसे क्रिएट होता है. when there is movement between two rocks and rock यहाँ पर क्रश हो जाती है तो शेयर जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है. क्रश्ड रॉक बिहेवियर को चेंज कर सकती है, इसमें क्ले हो सकता है एंड ये वेदर भी हो सकती है एंड वेदरिंग होगी तो कोलैप्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं. इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम कर रहे हैं स्किप. एंड एक अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे. बेसिकली करंट अफेयर्स की आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं. प्रीलिम्स, तो हम प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यू विल गेट 10 FLTs फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के भी हम सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी. अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.